गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ लैक्रिमल एपरेटस। 2 प्रेजेंटेशंस में हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। सो व्हाट इज़ लैक्रिमल एपरेटस? लैक्रिमल का मतलब होता है रिलेटेड विद टीयर्स, और एपरेटस है तो इस एपरेटस के कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिनसे मिलके ये एपरेटस बन रहा होगा। So it consists of the structures concerned with secretion and drainage of lacrimal or tear fluid. Lacrimal fluid को tears बोलते हैं, and ये जो पूरा lacrimal apparatus है ये concerned है या बना हुआ है उन सब structures से जो कि इस tear fluid के production, secretion और ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लैक्रिमल एपरेटस के? फर्स्ट इज लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स। सेकेंड इज द कंजक्टिवल सैक। थर्ड इज द लैक्रिमल पंक्टा एंड द लैक्रिमल कैनालिक्यूली। फोर्थ इज द लैक्रिमल सैक एंड फिफ्थ इज नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल में, इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी लोकेशन के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं लैक्रिमल एपरेटस में, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये फिगर यहाँ पे जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं लैक्रिमल एपरेटस के उनको यहाँ प्रेजेंट कर रहा है। द लैक्रिमल ग्लैंड, द पंक्टम, द कैनाल्स, द लैक्रिमल सैक, द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, वो सब इस इमेज में आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंजक्टिवल सैक। सो बेसिकली कंजक्टिवा जो है, व्हाट इज कंजक्टिवा? इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कि कवर करती है फ्रंट ऑफ द आई को एज वेल एज जो दोनों लिड्स हैं अपर एंड लोअर उनके इनर सरफेसेस को। तो ये 3 टाइप की है, 3 टाइप ऑफ कंजक्टिवा है। फर्स्ट इज द पैल्पेब्रल और द टार्सल कंजक्टिवा। पैल्पेब्रल वर्ड आईलिड के लिए यूज होता है। टार्सल प्लेट्स आईलिड्स पे प्रेजेंट होती है। तो ये जो कंजक्टिवा है वो आईलिड्स को लाइन करेगा। इट इज थिक, ओपेक और वास्कुलैरिटी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। सेकेंड टाइप ऑफ कंजक्टिवा इज द बल्बर और द ओक्यूलर कंजक्टिवा। ये वो है जो आईबॉल को कवर करता है। एंड आईबॉल में किस पोर्शन को? एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा। जो हमें आई में जो वाइट पोर्शन दिखता है, वाइट ऑफ द आई, दैट इज द स्क्लेरा ऑफ द आईबॉल। और उस स्क्लेरा के सिर्फ एंटीरियर पोर्शन को ये कवरिंग देता है एंड इट इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट। And the third type of conjunctiva is the conjunctival fornices or the fornix conjunctiva. ये conjunctiva की जो लेयर है वो एक जंक्शन बनाती है between the palpebral and the bulbar conjunctiva. So in this figure, the first figure is showing the bulbar conjunctiva, that is the white of the eye को bulbar conjunctiva ने cover किया हुआ है। पैल्पेब्रल कंजक्टिवा लिड्स पे प्रेजेंट है, लोअर लिड में इसमें दिखाया हुआ है, दोनों लिड्स को कवर करता है, अपर एंड लोअर। ब्लू जो एरो है वो है फॉर्निक्स कंजक्टिवल। फॉर्निक्स है वो बाउंड्री है बिटवीन द बल्बर एंड द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, और ये इंफीरियर फॉर्निक्स होती है और जो अपर साइड पे होगी दैट इज द सुपीरियर फॉर्निक्स। और ऑरेंज कलर के एरो में आपको जो दिख रहा है दैट इज द कंजक्टिवल सैक। इसको बोलते हैं कंजक्टिवल सैक। तो व्हाट बेसिकली इज कंजक्टिवल सैक? इट इज द स्पेस बिटवीन द बल्बर एंड द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, और ये दोनों साइड होता है, सुपीरियर भी है, इंफीरियर भी है। कंजक्टिवल सैक में ही हम लोग जो आई ड्रॉप्स जब हमें डालनी होती है आई में, तो हम
किस स्पेस में डालते हैं? दैट स्पेस इज द कंजक्टिवल सैक। ये अपर साइड भी होगा एंड लोअर साइड भी होगा। सेकेंड जो फिगर है उसमें जो व्यू दिख रहा है आई बॉल का, दैट इज दी लेटरल साइड से साइड व्यू है बेसिकली। ये साइड से हम विजुलाइज कर रहे हैं और इसमें भी हमें बल्बर कंजक्टिवा दिख सकता है इन द ब्लू। पिंक कलर से यहाँ पे पैल्पेब्रल कंजक्टिवा को डिमार्केट किया है। दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज कंजक्टिवल सैक। So what is conjunctival sac? It is the potential space between palpebral and bulbar parts of the conjunctiva. It ends at the superior and inferior conjunctival fornices. जो conjunctival sac है उसकी बाउंड्री कौन बनाते हैं? दोनों साइड पे fornices उसकी बाउंड्री बनाते हैं। fornices पे ये एंड हो जाता है conjunctival sac. Next component of the lacrimal apparatus is the lacrimal gland. So what is lacrimal gland? It is an exocrine gland of the serous type. ये ऐसी एक exocrine gland है। exocrine glands basically बॉडी में दो टाइप की glands हैं, endocrine and exocrine। तो जो exocrine glands हैं वो basically किसी पार्ट के सरफेस पे, एपिथेलियल सरफेस पे डक्ट्स की हेल्प से सिक्रीशन को रिलीज करती हैं, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो लेक्राइमल ग्लैंड हो गई, मेमोरी ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये सब जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, जो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं और उसको सरफेस पे, एपिथेलियल सरफेस पे रिलीज करती हैं। और सीरस टाइप यानी कि सीरस जो टीयर है दैट इज अ सीरस फ्लूइड, सीरम को रिजेंबल करता है, ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, वाटर कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट इसमें रहता है, सो इट इज़ अ सीरस टाइप ऑफ फ्लूइड। ये पेयर्ड ग्लैंड है, वन फॉर ईच आई, दोनों आई पे ये प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है इसका? बिकॉज इट इज़ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड तो कोई ना कोई सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करेगी, तो जो सिक्रीशन लेक्राइमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है दैट इज द लेक्राइमल फ्लूइड और द टीयर्स। टीयर्स फ्लो इनटू द कैनाल दैट कनेक्ट टू लेक्राइमल सैक। और उसके बाद एक बार ग्लैंड जो है इसका सिंथेसिस करती है और इसका रिलीज करती है, उसके बाद ये पूरी आई में स्प्रेड होके आई के मीडियल साइड में चले जाता है और वहाँ पे जो कैनाल्स हैं उनके थ्रू होते हुए लेक्राइमल सैक में जाके कलेक्ट हो जाता है। सो लोकेशन क्या है? लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, ऑर्बिटल पार्ट एंड पैल्पेब्रल पार्ट। और इस ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल। बेसिकली ये जो मसल है इसको ये बैक साइड से आती है, स्फेनॉइड बोन से ये आती है और इसको इंसर्ट होना होता है अपर आईलिड में। तो जब ये अपर आईलिड में इंसर्ट होने के लिए आगे की तरफ आती है तो बीच में ये इस ग्लैंड को बीच से पियर्स कर देती है। तो इस ग्लैंड का एक हिस्सा लेवेटर पैल्पेब्री के ऊपर है विच इज़ दी ऑर्बिटल पार्ट, क्योंकि वो जो पार्ट है वो कहाँ लाई करता है? इन द रूफ ऑफ द बोनी ऑर्बिट। ऑर्बिट की जो रूफ है यानी कि ऑर्बिट का जो सुपीरियर पोर्शन है उसमें ये लाई करता है एंटीरियो लेटरली। लार्ज है ये पार्ट, डीपर है, और जो पार्ट लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस के नीचे होता है दैट इज द पैल्पेब्रल पार्ट, क्योंकि वो आईलिड से कॉन्टैक्ट में है, दैट्स व्हाई इट इज द पैल्पेब्रल पार्ट। It is smaller and superficial. So in this figure you can very well see जो A है इस फिगर में that is the lacrimal gland. The A in this figure is the lacrimal gland. और इसके दो पार्ट्स हैं। सेकेंड जो फिगर है उसमें आपको ऑरेंज एरो से जो बताया that is the orbital part and the blue arrow is for the पैल्पेब्रल पार्ट और पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ग्लैंड। और बीच में आपको एक वाइट, दोनों के बीच में एक वाइट लाइन दिख रही होगी, दैट इज द टेंडन ऑफ द लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। मेन लेक्राइमल ग्लैंड के अलावा कुछ एक्सेसरी छोटी छोटी सी और भी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे क्राउज ग्लैंड, एक होती है वॉल्फ्रिंज ग्लैंड। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स और भी प्रेजेंट होती हैं और ये कंजक्टिवल जो फॉर्निसेस हैं
उस एरिया में ये देखने को मिलती है, सुपीरियर साइड पे कंजक्टिवल फॉर्निसेस के आसपास ये छोटी छोटी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। फिगर में आप जो नेक्स्ट फिगर है नेक्स्ट टू दी टेबल, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइटेड है कंजक्टिवल फॉर्निसेस, येलो कलर डिमार्केट करने की कोशिश कर रहा है बल्बर कंजक्टिवा को, एंड जो ग्रीन पोर्शंस हैं दैट इज फॉर द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, और इनके बीच के जो स्पेसेस हैं दैट इज द कंजक्टिवल सैक। डक्ट्स ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रीशंस को रिलीज करती हैं, तो लैक्रिमल ग्लैंड के भी बहुत सारे डक्ट्स हैं, फिगर में आपको विजिबल भी हैं, काफ़ी सारे न्यूमरस इसके डक्ट्स होते हैं। और ये डक्ट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुपीरियर साइड पे हैं तो अपर लिड के कंजक्टिवा को पियर्स करते हैं। कंजक्टिवल जो सैक है ऊपर वाले साइड पे उसमें ओपन होते हैं नियर द सुपीरियर फॉर्निक्स। फाइनली जो लैक्राइमल फ्लूइड जो रिलीज हुआ है वो कंजक्टिवल सैक में फ्लो करता है, पूरी आई को ल्यूब्रिकेट करता है, जो ब्लिंकिंग एक्शन होता है आँखों का उसके वजह से पूरा ये स्प्रेड करता है फ्रंट ऑफ आई में, डीप सरफेसेस में भी जाता है, लिड्स के चारों तरफ ये चले जाता है और अच्छा खासा ल्यूब्रिकेशन देता है आई को, और इससे बहुत सारी इंजरीज आई की प्रिवेंट होती हैं। जो एक्शन है आईज का वो बहुत स्मूथ हो जाता है ड्यू टू द ल्यूब्रिकेशन। अच्छा, ज़्यादातर फ्लूइड अब इसके बाद में इवेपोरेट हो जाता है, पर जो बच जाता है वो चला जाता है लैक्राइमल कैनाल्स में या लैक्राइमल कैनालिक्यूलाई में, और आगे फिर लैक्राइमल सैक। So this figure here is showing you the lacrimal canaliculi and lacrimal sac on the side of the medial side of the medial canthus. ये जो portion है जहाँ पे आपको canaliculi दिख रही है, this is the medial canthus. So that's it for today's lecture. The next portion, the next components would be covered in the next presentation.